हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरा एक और क्लास में। क्लास यानी कि मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके घर पे कोई रिश्तेदार आता है आप उससे पीछा कैसे छुड़ाएं। मैं आपको बताऊंगा ये 3 तरीके। अब आप सोच रहे होंगे कि पीछा क्यों छुड़ाने की बात कर रहा है अगर रिश्तेदार है। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, क्योंकि घर पे जब रिश्तेदार आते हैं लगनी सिर्फ हमारी होती है और किसी की नहीं लगती। क्योंकि वहनचोद अगर कोई रिश्तेदार आ गया, मानने के तौर पर खालू आ गए, अब हमारे खालू आ गए हमारे घर पे, हमारे पापा के पास बैठ गए। अब आए आए तुम बाहर से घूम फिर के आए तो तुमने आते सलाम कही, अस्सलाम वालेकुम खालू। तो तुम्हारे खालू तुम्हारी तरफ को नहीं देखेंगे, फिर तुम्हारे बाप की तरफ को देखेंगे। बाप की तरफ देख के बोलेंगे, वे क्या कर रहा है आजकल आपका लड़का। बाप टर्न करके ऐसे हमारी तरफ देखेगा, बहन चुत हमारी और फट जाएगी। बहन की चूत, हमने सलामी तो करी, कुछ अलग थोड़ी बोल दिया भाई तुम्हें। अबे तुम आए हो, नाश्ता पानी करो, जाओ घर को यार, क्यों हमारी गांड फाड़ने पे तुले हुए हो। और फिर बाप हमारी तरफ को कहेगा, अबे कुछ ना सबरी का निकलना फिर रहा बहन का लौड़ा, नल्ला है, बेरोजगार है, ससुर की पढ़ाई करवाई, उसका भी कुछ नहीं, डिग्री लेके बैठा है घर पे, न करता ना धरता, हमारे टुकड़ों पे और पल्ला। बहन चो जिंदगी झांट बना दी इसने हमारी। वहाँ हमें 10 बातें सुनने को मिल जाती है, और 10 बातें सुनने का मतलब है कि पता लग जाना, इस बात पे मोहर लग जाना कि हमारी जिंदगी असलियत में ही वाकई झांट है, प्योर झांट है। तो उनसे पीछा छुड़ाने का तरीका मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा। अब जैसे कि आप गली में बैठो, दरवाजे में बैठ जाओ अपने घर के, इस दिन आपको पता लग जाएगा आज हमारे रिश्तेदार या खालू मामा चाचा, चाचा छोड़ो, चाचा तो बहुत अच्छे होते हैं, वह चाचा का तो मजा ही लगे। वह चाचा तो कभी ऐसे ऐसे होते हैं कि वह सेटिंग कराते थे, इतने अच्छे होते हैं चाचा यार। चाचा की बुराई नहीं। तो हम मुद्दे से भटक रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि अगर खालू आ गए, सबसे ज़्यादा गांड वही मरवाते बहन के लौड़े, हर तीसरे दिन आते रहते, और फिर भी भोसड़ी के हमारे ही बारे में हमारी बुराई कर रहे थे। खुद के लड़के उनके बहन के लड़के बड़े वाले होते हैं कि भोसड़ी के हमारे साथ गांजा फूक रहे होते हैं, पर नहीं, हमारी घर को की नजरों में वो अच्छे हैं बहन चोत, क्योंकि वो तो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कमा रहे हैं। भोसड़ी का कमारा क्या है, झाट भाई झाट का, भांग रगड़ का बहन का लौड़ा मेरे साथ ही वो बेचता 2,000 रुपये तोला, और घर को वो बहाना दे रखा कि मैं तो नौकरी कर रहा हूँ 15,000 रुपये महीना की, और हमारे घर को वो अच्छा लग रहा है, जबकि हमें पता है उस भोसड़ी का साइड बिजनेस है क्या। समझ रहे हो आप। तो उनका पीछे छुड़ाने का सिर्फ तरीका यही है कि खालू आए और आप दरवाजे पे बैठ जाओ, अगर देखना हाथ में कुछ सामान है तो सलाम करके अंदर लेके आ जाना, क्योंकि सामान के लिए थोड़ी जलीलत सहनी पड़ती है। अगर खाली हाथ आया तो बाहर से पूछ लेना, अस्सलाम वालेकुम खालू। खालू कहेंगे वालेकुम सलाम बेटा, अब्बा कहाँ तुम्हारे। तुम कह रहा अब्बा तो यहाँ से गए हुए हैं, अब्बा नहीं है घर पे। दरवाजे पर अड़े रहना, तुम्हें हटना नहीं है बिल्कुल भी। बहन चो 1 सेकंड के लिए अगर नजर हटी, दुर्घटना घटी, तुरंत अंदर घुस जाएंगे, दरवाजे से नहीं हटना। कहाँ है तुम्हारे अब्बा। तुम कहना अब्बा नहीं है घर पे, वो जा रहे हैं यहाँ से, बाहर गए हुए, वो कल 2-4 दिन में आएंगे। तो फिर कहेगा चलो ठीक है बेटा, मैं इतने अंदर रहता हूँ ना, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है खालू, बाहर से बाहर ही जाओ, मतलब काम क्या है, काम बताओ अपना। वो कहेगा कुछ नहीं बेटा, मैं तो ऐसे ही आ गया था। हाँ तो ऐसे ही चले जाओ बस वापसी, यहाँ नहीं है कोई भी, मैं अकेला हूँ घर पे सब मर गए, बहन चुदाओ तुम, और घर जाओ अपने। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 ले लो। अब जैसे कि मान लो खाला के साथ आ गए खालू, खाला बहुत ठीक होती है वैसे, नहीं खाला बहुत अच्छी होती है, खाला बेकार नहीं होती, खाला ठीक होती है, क्योंकि खाला को अपने लड़के की भी सच्चाई का पता होता है और हमारी भी सच्चाई का पता होता है। ये खालू जो बहन के लड़ भरम दिखाने के चक्कर में तो रहते हैं ना, ये खालू ये सिर्फ भरम जमाते और कुछ नहीं करते कि हमारे बच्चे हैं, हमारे वो है, असलियत उन्हें पता होता है। खाला के साथ आ गए तो आपको करना कुछ नहीं है, खाला को सलाम करनी, उन्हें सलाम नहीं करनी तुम्हें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटा, और ठीक हो। हाँ खाला मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे बहुत खुशी है तुम आए, ठीक है। बस इतनी बात करके उन्हें अंदर ले जाना। खालू को झांट इज्जत नहीं देनी तुम्हें, माँ का भोपड़ा। तो लेकर अंदर चले गए खाला को। अब खाला अंदर चली गई और तुम्हारे खालू खड़े देख रहे तुम्हारे मुंह को। तो छोटे भाई को बोलना है तुम्हें, जब ऐसा खालू को बुला लो, नीचे से नाश्ता लग गया, पाड़ लगा फ्री का। अरे इतने सुनते हो खालू खुद फरार। बस यही कहना है कि तुम्हें खालू को बुला ला और सुना के कहना है तुम्हें, जोर से बोलना है, जोर से ना कि आराम से, जोर से बोलना है। अरे यार खालू को बुला ला, नीचे तक खड़ा हो, नाश्ता लग गया, खाला का आ गया। वो इतनी सुनते खुद फरार। बहन तो सोचेगा कि यार ये तो इज्जत ही नहीं हुई मेरे बहन के लौड़े। वो फिर भी नहीं मानेगा। अगर फिर भी नहीं माना, बेशर्मों की तरह आगे बैठ गया ना, तो फिर तुम्हें सबसे मेन जो मतलब मेन पॉइंट है उस पर वार करना है। करना क्या है, खालू के सामने पूछना है खालू सिगरेट लाऊं या बीड़ी। तो तुम्हारा खालू कहेगा भरम में सिगरेट है, तो कह देना सिगरेट तो यहाँ पे मिलती नहीं, बीड़ी मिले, बीड़ी पी लो। तो खालू का खटके की बहन चोद हमारी इतनी इज्जत, बीड़ी पियेंगे अब हम। तो फिर बीड़ी में थोड़ी सी मिर्च डाल के ले आना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना।
वो खुद बीड़ी पिएगा और मिर्च लगेगी, खुद सेट है वो। तरीके अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके मुझे बताओ कैसी लगी। अगर किसी और से छुटकारा पाना चाहते हो तो मुझे बताना, ठीक है। तो बाय, मिलते हैं अगले सेशन में।